जय हिंद साथियों। आज का हमारा जो मुद्दा है वो चीन से विवाद। इसके हम लोगों को पूरे इतिहास की नजर रखनी हो। सबसे ज्यादा यदि आप लोगों से आंतरिक सुरक्षा हो, यदि कोई विदेशी देश से आपको रक्षा के संबंध में खतरा दिखता हो या कोई दुश्मन है सबसे बड़ा, तो वो हमारा अभी वर्तमान में चाइना ही है। तो हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा अच्छी अच्छी चीजें तैयार करके जाना है। आखिर क्या हमारे साथ इसका विवाद है और क्यों हम लोग, चीन हमारे से सबसे ज्यादा एक आक्रोशित रहता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि पहली बात तो हमारा शुरुआती जो रिश्ता था वो प्राचीन काल से ही, ईसा पूर्व से पहले भारत का चीन से व्यापारिक संबंध था। फिर पहली शताब्दी में जो हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म था वो चाइना पहुंचा। तो ये दो चीजें हो गई, लेकिन हम लोगों को समझना क्या है। पहले तो धार्मिक सांस्कृतिक रिश्ते आप लोगों को यदि बताना चाहें तो बता सकते हैं कि हमारी चाइना से कैसे थे, और अभी भी सांस्कृतिक रूप से हम लोग बौद्ध धर्म के तौर पर चाइना से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों को 1914 से शुरुआत करनी है। एक शिमला समझौता हुआ था जिस पर मैकमोहन लायन ने तिब्बत और भारत के बीच, जो भारत के औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन थे इनके बीच हुआ था, तो एक मैकमोहन रेखा बनाई गई थी। ये था हमारा शिमला समझौता। इसी शिमला समझौते पर विवाद चलता है क्योंकि भारत इस जो मैकमोहन रेखा बनाई गई थी उसको मान्यता है, लेकिन चाइना इसको मानने से इनकार करता है कि ये एक तरफा हमारा समझौता था। इसको चाइना नहीं मानता है और चाइना का आरोप है कि तिब्बत ने किया था। तिब्बत अब हमने अधिग्रहण कर लिया तो चाइना का नहीं माना जाएगा। यहाँ से ये समझौता है। अब हम लोगों को आ जाना है कि जो हमारे भारत पर चाइना ने आक्रमण किया था तो कितनी जमीन पर कब्जा है, तो 38,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा है, और कुछ 5,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने हस्तांतरित कर दी है। जो अभी अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान की वो चाइना को दे दी है। तो लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर हम लोगों को चाइना के अभी प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। भारत की जो हमारी जमीन है। अब आते हैं हम लोग क्या क्या घटना हुई, अब चाइना क्यों इतना आक्रोशित रहता है। पहले आना है हम लोगों को 1951 में। उस समय जब पहले तिब्बत से अच्छे सांस्कृतिक संबंध थे, लेकिन 1951 में एक सैनिक कार्रवाई के दौरान चाइना ने इसको मिला लिया। और बल्कि तिब्बत वाले जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले थे उनका सबसे ज्यादा झुकाव भारत की तरफ था। लेकिन फिर भी चाइना से संबंध ना बिगड़े, भारत सरकार ने मान्यता दे दी कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। अब आते हैं 1954 में। यहाँ होता है एक पंचशील समझौता, जिसमें पंचशील समझौते में कहा गया कि भारत या चाइना एक दूसरे की संप्रभुता अखंडता का सम्मान करेगा, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई, ठीक है, एक दूसरे का अस्तित्व और शांति बनाए रखेगा। ऐसे 5 समझौते हुए। अब आना है हम लोगों को 1959 की घटना पे। 1959 में विद्रोह होता है तिब्बत में। ये आरोप लगाया जाता है भारत सरकार के ऊपर चाइना के द्वारा कि हमारी आंतरिक सुरक्षा में भारत का हस्तक्षेप है। तो यहाँ से 1962 के युद्ध की जमीन तैयार होती है। जो हमारा एक भारत सरकार भ्रम में जी रही थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, यहाँ से ये भ्रम टूटता है और मजबूर में होके बहुत सारे संसद में जवाहरलाल नेहरू जी से विपक्ष ने ऐसे कई आरोप लगाए कि आप दबाव में हैं, और मीडिया में कई ऐसी, तो भारत सरकार को मजबूरन युद्ध में उतरना पड़ा। तो 1962 का युद्ध है, उसमें हमारी जो लद्दाख का कुछ क्षेत्र है सिंजियान, जो हमारा अक्साई चीन बोलते हैं भारत को, वो कब्जा कर लिया। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे। 1962 से हम लोग जैसे ही निकलते हैं तो हम आ जाते हैं अपने वर्तमान पे। क्या हुआ घटना कि सबसे पहले अभी आप वर्तमान में देखें तो वर्तमान में पहले तो 1987 में ये डेटें देखना है कि कब कब सीमाओं पे हमारा भारत के इसके साथ विवाद हो गया है। 1987 नहीं, सॉरी, सबसे पहले 1966 में सिक्किम पे सीमा पर विवाद हुआ। 1967 में सिक्किम सीमा पर विवाद होता है। फिर 1987 और 2013 में LAC पर झड़पें होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखते चलना है कि कब कब क्या विवाद हुआ। फिर 2017 में आप लोगों ने देखा हुआ डोकलाम विवाद बहुत चर्चाओं में रहा।
2017 में एक डोकलाम विवाद हुआ। ये डोकलाम विवाद तो भूटान और चाइना के बीच है, लेकिन एक ऐसा ट्राई जंक्शन है जिससे तीनों देशों की, भूटान की, चाइना की और भारत की सीमा मिलती है। यहाँ सड़क निर्माण को लेकर हो रहा था, तो इसमें दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। तो आपको थोड़ा थोड़ा विवाद याद क्या रखना है कि कैसे क्या कब विवाद होता रहा। 2017 में डोकलाम हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग गलवान घाटी। गलवान घाटी 2020, पहले गलवान घाटी के पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि मई में 2020 में तवांग झील पर विवाद होता है सैनिकों में, लेकिन जून में ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां पे सैनिक झड़पें हो जाती है। हालांकि कोई हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया है और झड़पों में हमारे भारत देश के 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा चाइना में भी 40 से 50 सैनिक हताहत या मारे जाने की खबर आती है, लेकिन इससे चाइना इनकार करता है। अब हम लोगों को एक हिमाचल प्रदेश का और देख लेना है। हिमाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश का। ये हमारा ये थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया। ये तवांग झील नहीं, ये पेंगोंग झील था। इसको राइट कर लेना है, पेंगोंग झील है। तवांग ये अरुणाचल विवाद है। तवांग का अरुणाचल में विवाद हुआ था 2022 को। तो यहां से अब हम लोग एक दूसरे के सामने थे। अब हमारा क्या, हम लोगों को अपना अगला कदम बढ़ाना चाहिए ऐसी हरकतों को देखते हुए चाइना की। ये आप लोगों को डोकलाम रख लेना है याद। डोकलाम से पेंगोंग के बाद गलवान घाटी के जो वर्तमान में तवांग पर, क्योंकि चाइना कहता है कि ये सारे हमारे हिस्से हैं और हम एलएसी को नहीं मानते और बार बार सीमा का उल्लंघन करता रहता है। ये वो आ जाता है भारत की कई 2-3-4 किलोमीटर गश्त लगाने लगता है। भारत की जो गश्त हमारे सैनिक आईटीबीपी के हैं उनको रोकता है। ये सारी चीजें करता रहता है और ये हरकतें भारत को उलझाना चाहता है। आपको इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा उत्तर देना है। लेकिन अभी जो भारत के साथ व्यापार होता है ना चाइना का, वो 118 बिलियन डॉलर, जिसमें भारत को व्यापारिक घाटा होता है 41 बिलियन डॉलर का। इसको समझना कैसे है 41 बिलियन को? मान लो इसको 120 मान लें, तो भारत चाइना को माल बेचता है, मैं आपको बता दूं 40 का, लेकिन चाइना बेच देता है भारत को 80 बिलियन डॉलर का। तो ये 40 का व्यापारिक घाटा है। सबसे ज्यादा भारत ही मार्केट का हब बना हुआ है चाइना का। आप लोग इससे बिल्कुल जानकारी रखना है। और दूसरी बात, अभी हरकतें क्या क्या करता है, इसकी हरकतें क्या है चाइना की? हमारे पड़ोसी देशों में अस्थिरता, राजनीतिक फैलाना, सपोर्ट करना, उनको ऋण देकर अपने कब्जे में लेना और भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा करना, ये सारी चीजें इसकी चाइना की हरकतें रहती हैं। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और ये हमारा अभी ज्यादा हो जाए तो हम लोग इनको निर्यात क्या क्या करते हैं, तो भारत लोहे अयस्क, कपास और कच्चा माल, अब इसी चीजों से तैयार कर भारत में सारी चीजें आप लोग बताएं कि किस क्षेत्र में चाइना का सामान नहीं आ रहा है वर्तमान में। इलेक्ट्रिकल में चाइना हमारे बाजार में घुसा हुआ है। प्लास्टिक चीजों के जो खिलौने, खेल कूद के सामान में चाइना घुसा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स में चाइना, फार्मास्यूटिकल में चाइना, जो भी मेडिसिन है उसमें चाइना, जितने भी सारी चीजें हैं चाइना ने हमारे यहाँ पे अपना बाजार विकसित कर लिया। मोबाइल फोन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है चाइना का हमारे भारत देश में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी चाइना की वर्तमान हरकतों को देखते हुए भारत सरकार को बिल्कुल सतर्क रहना है। और एक बात और आपको बोलना है, भारत सरकार को अमेरिका और चाइना के व्यापारिक युद्ध में
एक महारानी बनना है युद्ध का। अपनी जो स्वतंत्र नीति, पहले विदेश नीति थी, हमारी व्यापारिक नीति थी, वो उसको अपना केंद्र में रखकर भारत सरकार को अपने निर्णय लेना है। बाकी अभी वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे कि चाइना में और अमेरिका में इतना व्यापारिक युद्ध छिड़ा हुआ। अभी रिसेंटली खबर है कि उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है व्यापारिक सरप्लस पे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अपनी स्वतंत्र नीति, ठीक है, अपनी संप्रभुता को देखते हुए अपने हिसाब से निर्णय लेना है। और वर्तमान में आप लोगों को पता हुआ कि देखो, पाकिस्तान को उकसाने वाला चाइना ही रहता है। आसपास की जितनी भी अस्थिरता है वो चाइना का, मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रहता ही रहता है। तो आपको इन सारी चीजों को गिनवा देना है। यहाँ हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब इस हम लोगों को भ्रम में जीना नहीं है कि हिंदी चीनी भाई भाई। अब हम लोगों को सीधे अब दुश्मन के तौर पर देखना है। और जो भी हम लोग अब वो एक अंतरिक्ष क्षेत्र में या रक्षा क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जलन का विषय है। और विदेशों से हम लोग जो हथियार खरीदते हैं, उससे सबसे ज्यादा टेंशन चाइना को पैदा होती है। तो इन सारी चीजों को देखना है। और सबसे ज्यादा हमारा कट्टर विरोधी जो वैश्विक संस्थाओं में है वो चाइना ही है। जो सुरक्षा की ये हमारी स्थायी सीट नहीं होने दे रहा है वो चाइना ही है। तो आप लोगों को इन सारे जितने हम लोग वैश्विक आतंकी घोषित करते हैं या वैश्विक संगठन को बैन में मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो वीटो कर देता है चाइना। तो हर स्थिति में हमारा विरोधी चाइना ही है। तो हमको इसको देखते हुए बड़ी सतर्कता से निर्णय लेने, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग दिमाग में रख लेना। और यदि बात हो जाए आपकी इंटरव्यू में तो गिनवा दे सकते हो। ठीक, धन्यवाद।